सो कैसे हैं आप लोग? नहीं, कैसे भी नहीं है। हाँ चुनाव जैसे मर्जी हो, हमारा काम है दिखाना है। तो ये देखो, इसका मैं वीडियो का टाइटल डालूंगा क्या, अटेम्प्ट वन फॉर मेकिंग पॉडकास्ट। अटेम्प्ट वन और मेकिंग पॉडकास्ट। हमसे पॉडकास्ट ना बनेगा भाई। थोड़ा देखें आप वीडियो बहुत वीडियो। करे तो Hi guys, my name is Karthik and he is Kurana and you are watching Tripping with KC। कोई सिनेरियो कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। हम एक्चुअली अभी आए हैं पंडाल से, ठीक है। एंड हम लोग क्या बेसिकली हेलमेट का सेटअप करने बैठे थे। अब सोचा कि यार बैठे हैं तो वीडियो बना लेते हैं। अब कुछ टॉपिक नहीं, हम लोग जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स एंड हमने अभी जस्ट एक और हेलमेट का सेटअप करा है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बाकी हम लोग की राइडिंग की बातें करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। एंड फॉर योर FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज माय विंगमैन, जिसने मेरा साथ दिया है हर पागलपन में मेरे, और मैंने इसके पागलपन में दिया। जरूरी है। अब इंसान पागलपन में नहीं साथ देगा तो कब देगा। लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि हमने इसकी लास्ट वीडियो देखी या फर्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो जो मर्जी कहो, मैंने उसमें कुछ चीजें देखी जो इसको ऐड करनी चाहिए थी। जैसे कि इसने आपको एक ऐसे माउंट दिखाया जो इसने बाय करा था, लेकिन इसे मैंने वो विजुअली दिखाया था कि ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक गंदे गंदे इशारे कर रहा था। गंदे गंदे इशारे नहीं कर रहा था ब्रो। तो ये है मेरा हेलमेट, ठीक है। और इस भाई ने वो बाय करा था, वो कुछ दिखता है ऐसा। अगर आगे थोड़ा लेके zoom करके जाता दिखा देगा हूँ, तो ये वाला माउंट की बात हो रही थी यहाँ पे, जो एक मैं बार आपको कैमरा पहले लूज करके दिखा दे। कैमरा लूज करके दिखाता हूँ। एक मिनट को होल्ड करो, यार ये टाइट हो गया, रुक जा, ऐसे करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द माउंट। ये ऐसे, ये जो है वो ऐसे है। ये हाँ, ये जो है, सो ये बेसिकली दिस इज अ मोनोकॉक हेलमेट। दिस इज एक्सॉर। कौन सा वाला मॉडल है ये? मुझे कोई आइडिया नहीं भाई, बहुत साल पहले लिया था। 3 साल जो LS2 के हिसाब से। तो दिस इज बेसिकली अ मोनोकॉक हेलमेट। इसमें मॉडल वाला हिसाब किताब नहीं है। अब इसमें क्या है कि अब ये बंदे ने हेलमेट पहन लिया एक बार, तो ये हेलमेट पहन लिया ना, आगे पीछे जाएगा तो इसके सिनेरियो पे दिस हेलमेट विल वर्क प्रॉपर्ली। यहाँ पे ये जो माउंटिंग है ये हेल्प करेगी। ये जस्ट अभी अभी हमने बस 15-20 मिनट पहले सेटअप करा है एंड अभी ये ग्लू लग ही रहा है इसमें। और इसमें हमने एक SJ का मेरा पुराना वाला कैमरा इसमें लगा रखा है फॉर द टाइम बिंग। भाई भी बोल रहा है कि हम मोटो व्लॉगिंग तो नहीं करेगा, घंटा नहीं करेगा, तो देख लो। नहीं तो ये तो नहीं करने वाला, बट ठीक है मेरी वीडियो बना लेगा। क्योंकि मेरे को शौक नहीं है 1% भी ऐसे ब्लॉगिंग करने का। लेकिन हाँ, ये तो कुछ इतना ऐसे व्यूज होते हैं जो मैंने देखे हैं और बहुत एक्सपीरियंस, मतलब जो एक्सपीरियंस करें वो रिकॉर्डिंग करने लायक हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर आप अकेले होते हो, आपके साथ आपका दूसरा राइडर होता है और सिर्फ आप हो, और वो सुनसान पहाड़। सड़क, बहुत प्यारा व्यू, आपके हेलमेट में आपके गाने चल रहे होते हैं। अगर आपने V6 लगाया हुआ है तो, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो म्यूजिक हो, इंटरकॉम बेसिकली, हाँ इंटरकॉम, इंटरकॉम या ब्लूटूथ, करेक्ट। वो गाने और वो वादियां, बहुत जबरदस्त। तो उस लोग जगह कहते पे हैं, ये कैमरा बहुत हमें इंपॉर्टेंट है कभी फील नहीं करा, जरूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है यार। बेसिकली राइडिंग लोगों का कैसे बताओ यार, राइडिंग हम बता नहीं सकते, हमारे लिए तो मेडिटेशन है यार। लोग सोलो जो ट्रैवल करते हैं ना, उनको हैट्स ऑफ है। मैं सोलो नहीं कर सकता। मैं सोलो करता हूँ मुझे मेरे क्योंकि साथ साले तू 2 साल से राइड नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे सोलो तो करना पड़ रहा है। मेरा तो हमेशा पॉइंट ये रहा है कि मेरे को साथ में एक पर्सन चाहिए, क्योंकि मैं अकेले वो बकचोदी क्या करूंगा जब मेरे साथ कोई नहीं है। कोई होगा तो वो मेरे साथ बकचोदी करेगा, मैं उसके साथ करूंगा, हम दुनिया से बकचोदी करेंगे, तभी एक असली मजा आएगा। तो पंजाबी है ना यार, अब तेरे खून में, वो बकचोदी करे में फील नहीं आएगी ना तेरे को। ये बात तो सच है कि भाई जब तक बकचोदी ना करो तब तक, हम वेस्ट दिल्ली वालों के साथ ये है कि जब तक हम बकचोदी नहीं करेंगे। मैं भी वेस्ट दिल्ली वाला ही हूँ। गाजियाबाद ये साला डेवडा 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 जिला, UP 16, UP 14। अब हो गया, पहले वेस्ट दिल्ली वाला ही था, लेकिन ठीक है। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमने कब स्टार्ट करी थी अपनी राइडिंग? हमने करी थी 2017, 18 में तो मेरी बाइक है, उसके बाद तो तुम लोग की 18 में बाइक। करी होगी। हाँ, हाँ 18 में 18 में करी थी, फिर 18 में मेरी बाइक चोरी हो गई थी। हाँ तेरी बाइक चोरी हो गई थी। फिर उसका नाम क्या था, फक मैं बोल रहा हूँ। ग्रेवियन रखा था उसका नाम। ग्रेवियन, हाँ। मेरे बाइक का नाम कोको है एंड इसकी ओरिजिनल बाइक का नाम ग्रेवियन था भाई। वो ग्रे कलर की गन मेटल 350 रॉयल एनफील्ड, वो मैंने खरीदी थी। और मतलब वो जो फर्स्ट बाय होती है आपकी अपने पैसों से, आप इमोशनली अटैच होते हो उससे कि भाई इतना प्यार सब कुछ, और वो चोरी हो गई।
कैसे चोरी वो भी बता दो। हम ज्यादा नोएडा के चोर। फिर बहुत सारे ग्रुप्स में हमने कोशिश करी कि कहीं से कोई लिंक निकल जाए जो ढूंढ दे, कोई आइडिया हो, पुलिस वाले सब कुछ। एवरीवन ट्राइड पर कुछ नहीं मिला। पर ठीक है, वो कोई तो बात मेरठ में कट चुकी होगी चोरी होने के बाद। नहीं। तो गॉड नोज, हम छोड़, भगवान जाने हमें। मेरे दिल पे चोट लग गई बोलते समय ये बात की, तो वो हो गया होगा। तो बस यही सारा सिनेरियो था उसके साथ। फिर हमने वहां से शुरू करी। वी डिड मल्टीपल राइड्स पहले। हमारा पहले जब बॉम्ब का जो ग्रुप था, हाँ उस समय हमारे कितने वो थे राइडर्स, टोटल ओरिजिनल राइडर्स कितने थे? आई बिलीव जो स्पीति गए थे, हम लोग गए थे आगरा। हाँ। तो उस टाइम पे हमारे साथ उस बॉम्ब वाले ग्रुप में थे। बॉम्ब का मतलब ये है ब्रदर्स ऑन मोटर बाइक्स। तो उसमें था सबसे पहले आशीष, नवीन, कितने? पंकज, आशीष, नवीन, पंकज, हाँ सुंदर। हाँ, सुंदर लड़की का नाम नहीं है, लड़के का नाम है। लड़के का नाम है, अच्छा खासा ठीक लड़का है वो। है। उसके 2 बच्चे भी हो दो चुके बच्चे भी ओ हो गए। हाँ हाँ हाँ। Fuck, इतना भाई। ब्रो वो एडवांस है। ओए। ठीक है। ठीक है। सुंदर, फिर उसके बाद और कौन था? पंकज था उसमें ओरिजिनल में? ओरिजिनल्स में कौन कौन हाँ था? पंकज था, क्योंकि हम उस टाइम हम थे ही काफी थोड़े बहुत लोग। लक्ष्य, लड्डू, ना, लड्डू था। फिर तू, मैं, ध्रुव, हाँ, और हानिक भी तो था। हानिक भी था। हानिक, तेजस था। तेजस, तेजस, तेजस भाई बहुत चल, टाइम से नो मिला नहीं नो ना। टॉपिक। हाँ, तेजस भाई, नहीं बहुत टाइम से मिला नहीं ना। तू ठीक है तो हाँ, भगवान करे तू सही तू रहे। भगवान, तू बोले कि भाई तू सफल रहे लाइफ में, बट बस। आई बिलीव तुझे वापस आ जाना चाहिए हम लोग के पास। राइडिंग तो तू भी करता था, बट ठीक है, इट्स ओके। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो कितने हो गए टोटल मिला के? 9, 10, 11 राइडर्स थे ओरिजिनल बॉम्ब के। और फिर मिस हैपनिंग हुई, जैसे वो मीम में कहते हैं ना कि माय फ्रेंड मेट एन एक्सीडेंट। हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ हो जाता है। नहीं, सबकी अभी भी राइडिंग का चल है, बट किसी सिनेरियो कोई अलाउ करता है, नहीं करता है। करेक्ट। भाई साहब भी हमारे साथ, हमने तो काफी मतलब ओरिजिनल ग्रुप का डिसमेंटल होने के बाद भी हमने काफी 1.5-2 साल तक हमने साथ में राइड हमने तो करा। बिना ग्रुप के भी अपनी राइड्स करी है। मतलब जब वो स्पीति की राइड कर रहे थे, हाँ, तू और मैं एक चप्पल पहन के, ओपन हेलमेट पहन के, मतलब बिना गियर्स के, वो बेवकूफ हम थे। लोग बस, हाँ बेवकूफी तो हमने हाँ, करी थी उस बेवकूफी रात को, बट वो एक्चुअली क्या हुआ था, वी वर गोइंग टू गुड़गांव। नॉर्मल एक बस उसके लिए इनॉग्रेशन राइड थी, तो दे वर लाइक रेस्ट ऑफ द ग्रुप वाज गोइंग टू स्मृति, एंड इसको भी काम था, मुझे भी काम था। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम गुड़गांव तक जाएंगे, एक सिंपल सा तो किसी कैफे में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड वील कम बैक। बट भाई साहब को एक हाईवे पे पलवल दिख गया। कुछ भी नहीं था, हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल चढ़े, हाँ, क्योंकि उस टाइम ईस्टर्न नहीं, पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल से तुझे क्या दिखा था? पलवल का बोर्ड दिखा था। क्योंकि हम लोग उस पर चढ़े इसीलिए थे। हमने कहा चल यार चाय पीनी है, चल थोड़ा आगे से चलते हैं। और उस हाँ, टाइम ईस्टर्न पेरिफेरल नया नया बना था। और रोड और बड़ी वहां पे प्यारी थी। बाइक्स अलाउड थी, कोई हाँ वो नहीं, कोई लाइटिंग्स नहीं थी, ज्यादा ट्रक्स नहीं थे, कोई भी ऐसा वो नहीं था मेजर हाजार्ड जिसमें हमें लग रहा हो कि भाई कुछ हो सकता है, या फिर हम बेवकूफ भी थे तो हाँ, हम तो हो सकता बेवकूफ है। थे। तो उस हमने समय अपने, हमने नई नई मॉडिफाई भी करी थी अपनी बाइकें, तो उसका टेस्ट रन भी करना था। और स्लिप ऑन्स पहने, टी शर्ट्स पहनी, लोअर पहने, और हम निकल पड़े ओपन हेलमेट्स के साथ, जो सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, नहीं वी करना डोंट चाहिए। प्रमोट इट। हाँ। एंड मैं तो प्रॉपर गैस के बिना तो मैं, अब तो आज की डेट में विदाउट नहीं गैस मैं करेंगे, किसी को बोलता भी करेक्ट। नहीं चलाने के लिए। तो फिर हम लोग मैंने, पलवल, पलवल मेरे पहुंचे। अंदर थोड़ी सी चुल थी, मैंने कहा भाई पलवल तक दिख रहा है, वहां तक चलते हैं। फिर हम पलवल तक पहुंचे, फिर पलवल से हम थोड़ा और आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई ये देख रहा आगरा, थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर इसने बोला कि ऐसा क्यों, जरूरी है? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने आज तक ताजमहल नहीं देखा। और वो भी क्या बात रात कर रहा है? के, अमावस्या की रात को भाई को चुला बचा है ताजमहल देखने का। ठीक है। और बेस्ट पार्ट में क्या करूँ, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा एवेंजर बाइक का, मेरी बाइक पे हम लोग गए थे। और उस समय मैंने सीट मॉडिफाई करनी थी उसी वीकेंड पे। मैंने सीट मॉडिफाई नहीं, स्टॉक मॉडल सीट पे हम लोग आगरा निकल गए। ठीक है भाई, तू बता, तू ज्यादातर पीछे बैठा था, हाउ इज योर टू? भाई 74 हो गई थी, फट के 74। फट के 74 नहीं भाई साहब, एक पैक्ट बना था आफ्टर रिटर्न, कि हम जब वापस आ रहे थे, चलो वो तो बताएंगे, लेकिन एक पैक्ट बना था हम लोग के बीच रास्ते में कि 50 किलोमीटर तू चलाएगा, 50 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, क्योंकि 50 किलोमीटर से ज्यादा वो सीट कोई बेयर नहीं बेयर कर नहीं कर सकता सकता, था। बिल्कुल 110% नहीं कर सकता। और जबकि इसकी सीट मॉडिफाई होने के बाद हम दोनों उसी बाइक पे लखनऊ भी गए हैं। ठुंडे का बाप वाला लास्ट वीडियो में बोला था मैंने। मतलब जो भी था, लेकिन हाँ, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि सीट मॉडिफाइड थी, बहुत मजा आ रहा था बाइक चलाने में।
लेकिन आप स्टॉक सीट में एवेंजर की पीछे बैठ के नहीं जा सकते हो। आगे वाले के लिए बहुत कंफर्ट है, पर पीछे वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दर्दनाक है भाई, दर्दनाक। बिल्कुल 74 हो जाएगी आपकी भी फट के, अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे। अभी रिसेंटली मैं आ रहा था उसी हाईवे से वापस, एंड आई मेट 2 पीपल जो सेम अभी राइडिंग उन्होंने शुरू करी थी। दे वर कमिंग बैक फ्रॉम आगरा, और पीछे वाला मेरे सामने आके जो ढाबा की चेयर होती है उस पर जाके लेट गया, कह रहा मेरे से नहीं हो सकता। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया कि भाई अब मेरे साथ ये हो चुका है। भाई हम भी लेटे थे। हाँ पता, मुझे याद है वो। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, भाई साहब हम लोग पहुंचे आगरा अमावस्या की रात में। हम ढूंढ रहे ताजमहल। पुलिस वाला क्रेजी। हाँ, तो हम लोग पहुंचे, मतलब ताजमहल से ऑपोजिट कौन सा, वो लाल किला, लाल रेड क्या था वो, कुछ तो कोई कहते फोर्ट हैं। है वहां पे, आई डोंट नो कि वो मेरे रात के टाइम में नहीं मुझे। होगा, मतलब वो कोई हाँ, तो फोर्ट फोर्ट है। वाली रोड पे थे। पुलिस वाला ने हमें रोका, हमें लगा कि भाई अब तो कलेश हो गया, पुलिस वाले रात के 2 बजे पकड़ लिया है। तो भाई साहब पकड़ा तो नहीं है, रोका ही था। रोका था उसने, पूछ वो भी क्यूरियस था, ये 2 लौंडे दिल्ली का नंबर लेके बाइक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वो भी इस टाइम पे। वो भी इस टाइम पे। तो उन्होंने रोका, उन्होंने पूछा भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ये भाई साहब बोलते भैया ताजमहल देखना है। तो वो भी हंस पड़ा, बोलता भैया एक तो आप अमावस्या की रात को आए हो, दूसरी चीज आप जिस जगह खड़े हो उस दिन बस फुल मून वाले दिन आपको वो दिखता है, वो भी रेयरली कभी दिखता है अगर वो चमक रहा हो तो। तो भाई साहब उदास शक्ल लेके फिर हम वापस निकले यार, वो भी क्या आप- उदास होना उसमें। वापस आए, हाईवे पे गए, एंड देन वी मेड दैट पैक्ट कि भाई 50 किलोमीटर तू चलाएगा, 50 किलोमीटर मैं चलाऊंगा। फिर भी हम दोनों की इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब कि फरीदाबाद पहुंच के फरीदाबाद से पहले वो ढाबे पे हम रुके थे, राइट। वहां रुके थे, वहां लेट गए थे, तो लेकिन ढाबे पे हमें एक सोफा दिखा, ठीक है। ये चिल्लाया, मैं चिल्ला भाई सोफा सोफा सोफा। मैंने बोला रोक भाई, रोक भाई। और लिटरली कुछ खाया पिया नहीं, बस एक लेमनेड ऑर्डर करा होगा, एक चाय पी होगी, और हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं। वो रात के 3 बजे तो खाली था ढाबा, वो सोफे सोफे थे, वो थ्री सीटर सोफे होते हैं। एक साइड पे ये पड़ा हुआ था पकड़ के, मैं एक साइड में पकड़ के बैठा हुआ था। और फिर भी उसके बाद 1 घंटे बाद हम लोग जब आगे बढ़े, हाँ फिर हम चल पड़े थे वहां से। फिर जब फरीदाबाद पहुंचे थे तो मेरे को याद है कि हम सड़क पे ही साइड में बाइक लगाई, सड़क पे ही बैठ गए, आराम से लेट गए कि बस फुटपाथ पे हम दोनों लेटे हुए हैं। नहीं हो सकता। और सुबह के कुछ 6-7 बज रहे, रनिंग ट्रैफिक चल रही थी फरीदाबाद रोड पे। और फिर उसके बाद कैसे कैसे हिम्मत करके उस दिन, हाँ लकीली मैं पंजाबी बाग रहता था, तो उसको मैंने फिर अपना इसके घर छोड़ा, रास्ते में रजौरी गार्डन, एंड देन मैं पंजाबी बाग। बट वो उस दिन का जो राइड था, वो 1 हफ्ते तक मैं अपने ऑफिस की सीट पे बैठने से कतरा रहा था। बहुत बुरी हालत होती है, बहुत तो बुरी मत हालत करना, थी। प्लीज। हाँ ये मत करना, पहले अगर एवेंजर चला रहे हो, स्पेशली 220 क्रूज, तो सबसे पहले उसकी सीट मॉडिफाई करो। नहीं मत करो, अगर आपने अकेले चलानी तो चलाओ, बेस्ट है। अकेले भी चला रहे हो तो मैं पापा पर्सनली बोलूंगा कि आप मॉडिफाई कुछ नहीं एटलीस्ट बढ़ा लो, ताकि आपको लॉन्ग राइड में, अगर आप वन स्ट्रेच 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कर रहे हो, तो आप कर पाओगे आराम से, आपको टेंशन नहीं होगी। वी एज एवेंजर राइडर्स कैन नॉट सैडल। नॉट वी, ये एवेंजर राइडर है, मेरे पास एनफील्ड है, मैं उससे भी खुश हूँ। एनफील्ड में तो सैंडल कर सकता है, राइट। हाँ तो वी एज इन जनरल बोल रहा अच्छा, हूँ, वी भूत नहीं तो के। एवेंजर वाला अपना जो तुमने हाँ, ग्रुप बनाया हुआ है, बीएससी। तो बीएससी के ग्रुप में जितने भी है वो सब सीट मॉडिफाई करके रखते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू व्हाट, फिर उसके बाद हमने कौन सी करी थी, उसके बाद हम जयपुर पे गए, जयपुर गए थे टूर में। जयपुर वाली राइड वाज ब्यूटीफुल, बहुत वो amazing थी। जन्नत थी यार। वो ये थी कि हम कब जून जुलाई में, नहीं इस टाइम का मौसम था, नहीं अक्टूबर। नहीं वो जून मुझे जुलाई में, याद है बादल अच्छे से दिख रहे थे यार। तभी टूर में थैंकफुल इसलिए थे कि भाई गर्मी नहीं थी। इतनी गर्मी होने के बाद भी हमें बादल मिले पूरी राइड पे। और उस पूरे हाईवे पे जहां जहां हम थे उसी में बादल वहां पे ऊपर बादल थे, करेक्ट, चल रहे थे इसीलिए हमारे हम साथ। वो थे कि हाँ। भाई हमारे को बड़े आया लगा। ये था पॉइंट मेरे को, तभी ये बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम भगवान ने भी हमारा साथ दिया था कि जाओ कोई बात नहीं, आराम से जाओ। और वो रास्ता इतना प्यारा लग रहा था, सामने ब्लू स्काईज विद दैट वाइट क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स, एंड वो ग्रीन वैलीज के बीच बीच से हम जो बहुत वो बढ़िया केसी कैफे और पता कौन सा 1-2 कैफे हमने बैठे थे, पास्ता खाया था सुबह उठ के। उसका पास्ता अच्छा था, पास्ता अच्छा था। वो उधर देयर इज अ कैफे इन दैट हाईवे, केसी कैफे करके है। ऑन दैट हाईवे। हाँ, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है। हाँ मेरी ज्यादा अच्छी है, सॉरी यार, वही वीडियो बनाने के पंगे के चक्कर में ना थोड़ा सा मेरी अंग्रेजी ऐसे घबरा रहा हूँ मैं। घबरा रहा हूँ। ऑब्वियसली होता है यार, कौन बनाता है वीडियो ऐसे बैठ के। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो क्या कर हम क्या कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं नॉर्मली। हाँ। तो उस केसी कैफे में सामने आपके वैलीज है, एंड देयर उस दिन वो मौसम यार, आज तक वैसा मौसम नहीं मिला। मतलब हम उसके बाद फिर इतना निकले भी नहीं ना, वो भी हो गया, कोविड भी आ गया, कोविड भी आ गया, फिर बहुत सारी चीजें हो गई। बहुत सारी चीजें हो गई। एनीवेज
हाँ तो वो जो वो केसी कैफे अगर कोई जाता है उस रोड पे तो प्लीज वहां पे बैठना, उसका पास्ता एंड उसका बर्गर एंड उस टाइम सैंडविच। तो बहुत अच्छा था। देखो उस टाइम पे तो लाइक दो हजार आज से उन्नीस की 6 बात साल होगी। बाद, 5-6 साल पुरानी बात है, तो अब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उस टाइम बहुत जबरदस्त था। और इतना स्वाद मैं बता नहीं सकता। और वो हाईवे इतना प्यारा था, उस कैफे से लेके आगे की पूरी सड़क बहुत अच्छी थी। बहुत प्यारी सड़क थी। खाली अब थी तो सबसे खराब बड़ी, हो गई है, कोई आइडिया आई नहीं है बिलीव खराब हो गई है। मुझे, लोग तो यही बोलते हैं जयपुर में जाम रहता है पूरे टाइम। कोई आइडिया तो नहीं। वो रोड इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम किसी यूरोपियन बैक उसमें उसमें चल रहे हैं, जो तो खेत खेत और वो बीच में वो पहाड़ वाला नहीं रोड चल रही है और ऐसे जूम। वो एक अलग ही ट्रिप थी, नहीं मतलब था, कि बहुत बढ़िया। लिटरली हमने ना एक एक घंटे हमने एक दूसरे से बात नहीं करी है। ये अपने एक स्पीड पे 80 मेंटेन कर रहा है, मैं 80 90 ये 80 90 मैं, और बाइक बस चल रही है और हमारा फोकस क्या है बस, वो जो ट्रक का जो आता है पूरा एक हाईवे पे ट्रक्स के बीच से बाइक निकालनी अरे है, हाँ, वो भाई वो अलग ही लेवल की फील वो होती आप है। जोन आउट कर जाते हो, लेकिन यू आर वन विद योर बाइक। यस। तो वो बाइक के साथ साथ आप ऐसे जा रहे हो तो आपकी बाइक भी जा रही है, बाइक ऐसे ऐसे ऐसे, तो यू इजिली ग्लाइड योर बाइक। आपको मतलब कोई 1% दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं लगेगा कि यार आप अपने बाइक से अलग हो। यू आर वन विद दैट हाँ, मतलब वो मशीन। बॉडी और बाइक एक इधर देख एक के बात कर, इधर देख के, उधर एक देख के क्या बात कर रहा है? मेरा पूरा ऐसे आ रहा है शक्ल। अच्छा, ओ, हाँ तो मुझे उधर देखना पड़ रहा फक यू। ठीक है, हाँ आगे, है, फक यू टू। आगे, हाँ। सो बेसिकली ऐसा होता है कि आप अपनी बाइक पे चला रहे हो और आफ्टर 50 और 100 किलोमीटर्स आपकी 80, मतलब कि हमारी बाइक्स पे जो क्रूजिंग स्पीड इज लाइक 80 90 100 के आसपास, तो वो 80 to 100 की स्पीड में हम ब्रैकेट में हम बाइक चला रहे हैं बहुत प्यार से। एंड अचानक से क्या होता है कि आप बिल्कुल वन हो जाते हो अपने इंजन के साथ, आपको किसी गाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद कुछ भी आवाज को ये बस एक इंजन की घट 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 आवाज आ रही है बहुत और क्रेजी हवा लग रही है बदन में। एंड वो मेडिटेशन लेवल, मतलब कोई अगर मेडिटेट, मतलब आई हैव ट्राइड मेडिटेटिंग तो एक पॉइंट तक उससे भी बेटर एक्सपीरियंस मुझे बाइक पे फील होता है। करेक्ट। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, उस ट्रिप में हमने एक चीज और करी थी जो बहुत अलग थी। हम जब हमने वहां से गए, हम सीधा अमेर फोर्ट, हम जयपुर के अंदर नहीं गए, हम अमेर फोर्ट गए। अमेर फोर्ट में हमने अपनी बाइक पार्क करी। बाइक पार्क करने के बाद हम फोर्ट में गए, और फोर्ट में जाके हमने सबसे बेस्ट चीज जो करी है, हमने करा गाइड। गाइड आपको क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे राजा बैठता था, यहाँ पर ये होता था वो। हम इतने टायर्ड थे, हमें 1% उस चीज का मतलब नहीं था, तो मतलब ही नहीं हमने क्या भाई। करा, हमने उसको हायर किया। हमने कहा भाई तेरा सिर्फ एक काम है, क्या? फोटो फोटो खींचना। फोटो खींच दे हमारी। जितनी अच्छी फोटो तू खींच सकता है, तू सारी जगह पे जाके सारी फोटो जगह की खींच। फोटो खींच दे। बस। उसने कुछ मतलब बताया, उसने ऑब्वियसली वो बताएगा रास्ता में, बट उसने सारे फोटो पॉइंट्स पे ले जा जाके वो शीशों के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू फोटो खींच रहा है। मैंने कहा हम अंडरग्राउंड चले गए, वहां पे बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। वो कह रहा है भैया यहाँ पे वो ऐसे छुपाओ तो मोर बनता है, ऐसे छुपाओ तो ये बनता है। हाँ, हमें उस चीज का फर्क ही नहीं था हमें कि भाई उससे मोर मतलब बना ही है, नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी तू नहीं। फोटो खींच भाई, वो बस। इम्पोर्टेंट मुद्दा ही वही है कि फोटो खींच रही है तेरे को अच्छी। तो फिर हमने उससे मतलब 50-100 फोटो खिंचवाई होंगी, और फिर हाँ हमने उसको जयराम जी करके वहां से बाइक वापस ऑन करी, एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू दिल्ली। अब इस टाइम पे एक चीज होती है सबसे बेस्ट, क्या? हम लोग चल रहे हैं आराम आराम से, आराम आराम से, और हमें बीच में मिल जाता है एक एवेंजर, सॉरी, एनफील्ड का ग्रुप। दे वर कमिंग बैक फ्रॉम मैं भूल गया इधर था भाई। इधर उदयपुर और जोधपुर, मतलब दो में से कहीं से वो वो आ कहीं रहे से थे। आ रहे थे और प्रॉपर ग्रुप था, सब इंटरसेप्टर, कुछ, सब सारी मिक्स्ड आरीज की तो बाइक्स। बहुत बेस्ट। ठीक है, अब वो लोग अपना आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली मैं एनफील्ड का चाहने वाला, मेरे को बड़ा मजा आया उनके साथ। मैं उनको टेल करता हुआ पीछे पीछे आराम से आ रहा हूँ। लेकिन अब एवेंजर वालों के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है। नहीं, उसने रेड वाले ने उंगल करी थी मेरे नहीं, को। एवेंजर वालों के अंदर एक कीड़ा है, दे वांट कि मेरी बाइक एनफील्ड से सुपीरियर है, तो वो मुझे दिखानी है। नहीं, उस समय की बात तुझे भी पता है, वो इंटरसेप्टर वाले ने मुझे डरा दिया था। थोड़ा सा, अच्छा, हाँ ठीक उसने है। बहुत उसके एक तो पता है, आई डोंट नो इंटरसेप्टर पे इतना क्या तुम्हें वो फटे हुए वो लगाने की जरूरत है। मैं आराम से अपनी स्पीड पर बाइक चला रहा हूँ, 80 पे चला रहा था, आई गेस 80 पे चला रहा था। एंड देन उसके बाद वो अचानक से बाईपास करा उसने, मतलब फ्लाई फ्लाई बाय दिया उसने, और भयंकर, मतलब कि भाई बाइक ऐसे कांपने लगी मेरी। एंड फिर उसके बाद मैंने उसको, भाई अब तो तू गया। फिर इसके अंदर वही चुल जागी, और वो कर्व, केसी वाली, या फिर जो मर्जी को, इसने पूरे ग्रुप को ओवरटेक करा और आगे गया, तो सड़क ऐसे टर्न हो रही थी। मतलब ऐसे टर्न हो रही थी प्रॉपर। इस भाई ने वो
अपनी एवेंजर क्रूज ऐसे लिटाता वो लेके गया उनके आगे से, कि मतलब ये उन्हें टॉन्ट कर रहा था कि देखो भोसड़ी वालों, मैं तुमसे आगे हूँ, तो यू हैव इंटरसेप्टर 650 500 जो मर्जी तुम्हारे पास बाइक हो, मैं तुम्हारे को ओवरटेक करके जा रहा हूँ। ये बट देखो। उसमें पागल वो तो चलाता भी हाँ, तो था वो वो। चुल भी थी थोड़ी सी। मतलब कि एक तो वो आरी का तो था यार, देख आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आरीज को लगता है कि दे आर सुपीरियर, बट ऐसा नहीं है। वो बाइक शिटी थी, जो उस टाइम की बाइक थी, वो बहुत शिटी बाइक थी। ठीक है, अब जे प्लेटफॉर्म की आई आल्सो रिस्पेक्ट दैट एंड आई विल बाय आरी ये तो देख लो, इन फ्यूचर। हेटर्स हैव बिकम नाउ, क्या कहते नहीं, हैं, देख सी, आरी के साथ दिक्कत क्या है, आरी का जे प्लेटफॉर्म जब आया तो मैंने खुद आके तेरे को बोला था कि हाँ यार जे प्लेटफॉर्म इज गुड, अच्छी है, स्मूदर है एंड देयर इज अ रिलायबल द इंजन। वाइब्रेशन इज लेस। वाइब्रेशन छोड़ दे, वाइब्रेशन के बिना तो बाइक फील नहीं होती, यू आर नॉट फीलिंग द बाइक। मेरी बाइक कर लो वाइब्रेट। नहीं वो नहीं, वो छोड़ दे। तेरी बाइक नहीं है ना, तेरा, मैंने तेरी बाइक बस हरिद्वार से लेके मैं मसूरी के हाईवे तक लेके जा रहा था, मेरी हालत खराब और बाइक वापस रखो अपनी बाइक, मेरी वो बाइक थी मेरी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि, और उसके बाद तो सुनो भाई, तो आराम 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 से आ रहे थे, मैं टॉन्ट तो कर ही चुका था। उसके बाद मैंने इसको बोला कि इसको क्या बोला, मैं आगे जाके टोल पे जाके खड़ा हो गया और मैंने दिया थम्स अप सबको, ये ले बेटा जाओ आगे, और सबको देना पड़ा मुझे थम्स अप, क्योंकि सालों तो उंगल कैसे कर दी मेरे। भाई उंगल मत करो, बस मुझे उंगल मत करो, जिसको करना कर लो। तो नहीं, उसके बाद ये इसने एक ये पार्ट खा गया। उसके बाद वी स्टॉप दैट ओल्ड राव ढाबा, वो पूरा आरी का ग्रुप भी वहीं आके रुका। मैं भूल गया था ये पार्ट। हाँ, और ये जब ये वहां आगे रुके, देन वी वेंट एंड टॉक टू देम कि भाई क्या है, कैसे है, हु इज योर लीडर, और क्या क्या है, एंड इफ समवन वांट्स टू गेट एडेड टू योर ग्रुप तो क्या करना पड़ेगा। बिकॉज इसके लिए मैं बीएससी में ऑलरेडी राइड कर रहा था, एफएलसी एंड बीएससी के साथ। इसने उस समय ऑलमोस्ट प्रॉपर्ली विद गेज वाला सीन इसका स्टार्ट हुआ था, एंड ही वाज लुकिंग, मैंने उसको हमेशा ये भी सजेस्ट करा, ऑलवेज ये होना चाहिए व्हेन यू लुक सिमिलर बाइक, जैसे तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एवेंजर है, तो मैंने एवेंजर की मॉडिफिकेशन सीखी अपने ग्रुप से, ग्रुप राइड में जाके ग्रुप राइड में, कि क्या कि ये बंदा इतने साल से एवेंजर चला रहा है, तो इस क्या है इसके लिए अच्छा। तो स्पेशली इसके लिए भी बहुत जरूरी था कि रेड ज्वाइन करे, ताकि इसको पता चले कि इसकी बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छी बात है कि मैंने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसके कुछ समय बाद मेरी बाइक ही चोरी हो गई थी। मैं मॉडिफाई करता, पैसे लगाता, सब कुछ करता, वो चोर ले जाता। अरे बताओ। हाँ, तूने स्टॉक बाइक ही चोरी हुई थी ना? बाइक थी। हाँ, मैंने साइलेंसर खरीदा था उसका, वो कौन सा था, डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन खरीदा था मैंने, मेरे को था कि चलो डॉल्फिन लगाऊंगा, मजा आएगा। उससे दो नुकसान थे, एक मेरे को फील आनी थोड़ी बंद हो गई थी, और सेकेंडली मेरी बाइक का माइलेज गिर गया था बहुत अच्छे तरीके से, drastically उस गिर समय गया था। ना इतने प्रोफेशनल वो आते नहीं थे, जैसे अभी उसके आते हैं। अब जो आ रहे हैं, हाँ, हाँ, दे अच्छे आर आ रहे हैं, प्रॉपर विद कर्व्स, वो अपने सब कुछ बेंड correct। पाइप के साथ आते हैं। वो नहीं था, अब और ट्यून कराना पड़ता है जो अल्टीमेटली। भी था वो, हाँ, उसने मेरी बाइक को ये नुकसान करा था। हाँ, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही वो आ गया था, रूल आ गया था कि आप साइलेंसर नहीं लगवा सकते हो। दूसरा वापस तो फिर मैंने साइलेंसर स्टॉक वाला लगाया, और वो साला जो चोर था वो लेके भी स्टॉक वाला ही गया। बताओ, पूरी बाइक वाइक सब ले गया। हाँ, पूरी, सॉरी यार। आई अंडरस्टैंड, दिल का दर्द मैं समझ रहा हूँ तेरा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो कोई बात नहीं, बट ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे? जो स्पेशल राइड्स, मतलब कि जो दिल के बहुत करीब है। कसौल। कसौल वाली बहुत अच्छी राइड थी उसमें। हाँ, हमारे पास एक ही बाइक थी। मैं अपनी, हाँ वो भी बता, प्रॉपर स्टोरी बता। ऑफिस से आया था मैं, फिर ऑफिस से थोड़ी आया था मैं ऑफिस से आया था, रात की बात थी, 8-9 बजे की बात थी। अचानक से तुमने बताया कसौल जाना है। ऐसा हुआ था? हाँ, अचानक से हुआ था कि एक बंदे ने बैकआउट करा था, तू इन हुआ था, ध्रुव इन हुआ था, और मैं इन हुआ था, और एक और चौथा बंदा खड़ा था, क्या लड्डू खड़ा था, जिसने मना करा था आई बिलीव, शायद, है ना? पर मुझे याद नहीं है। पर ऐसा कुछ मेरे को एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट नहीं आता ये बात, अगर ऐसा हुआ था तो कुछ। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं रात के ऑफिस से आया था वापस 6-7 बजे के आसपास। मैं गाड़ी पे था, एंड देन इन लोगों ने बोला अचानक से हमें कसौल जाना है। मैं ऐसे, क्या भाई, बट मैं गाड़ी में नहीं जा सकता कसौल, अगर कसौल जाऊंगा तो अपनी बाइक पे जाऊंगा। इन लोगों ने बोला नहीं भाई, हमारी बाइकें रेडी नहीं है, और उसको चुल्ला था ध्रुव को। ध्रुव इज अ पर्सन हु इज अ कार एंथुसियास्ट, उसको चाहिए कार। ठीक है, कार में फुल मॉडिफाई करके रखता है, ए टू जेड, जितनी गाड़ी उसने ओन करी है वो कभी स्टॉक रह ही नहीं सकती उसकी गाड़ी। तो भाई उसको चुल्ला था कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, मेरे को चुल्ला था कि मैं अपनी बाइक लेके जाऊं।
और मेरे को था कि मैं रिलैक्स होकर जाऊंगा, मेरे को इसको था कि भाई मैं आराम से चल मारूंगा, मैं कार्तिकी को बाइक चला लूंगा बीच में आराम, खड़े हो सारे अच्छे रोड पे बाइक चलाई, खराब रोड पे मैंने चलाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम दिल्ली से निकले, अब पहला स्टॉप आता है चंडीगढ़। जो भाई ने बोला कि मैं बाइक चलाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी बाइक है और उसको चाहिए कि भाई मैं अपनी बाइक चलाऊं, मैं फील लूं। मैंने कहा चला ले, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर चंडीगढ़ हमने जैसे ही क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद वी वेंट थ्रू NH 105A। वो जो है उस पे भाई वो डरावनी रोड लेस ट्रैवल्ड है, रात। टू बी ऑनेस्ट। और उस टाइम थी, अब मुझे नहीं मेरे पता। गूज़बम्स आ गए। ठीक है। हरामी साले दोनों गाड़ी में, मैं बाइक पे ऊपी में। पूरा अंधेरा, गुप्त अंधेरा जिसे कहते हैं, या घना अंधेरा कहते हैं, कुछ तो कहते हैं बहनचोद, ठीक है। कुछ तो कहते हैं। बेसिकली आहट का सीन चल रहा था। ये लोग तो अपना फुल गाने वाने पंजाबी गाने लगा के अपना फुल बाइक गाड़ी में चला रहे हैं, मैं पीछे पीछे इनके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तो गाने नहीं सुन सकता, मतलब अपने कान में गाने मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि मैं डर इतने बैठ गया था मेरे अंदर। भाई साहब उस रोड पे कोई बंदा ना बंदे की जात, और दूर दूर तक एक घर दिख रहा है और उस पे लाइटें दिख रही हैं। अब कोई बंदा नहीं दिखा था मुझे, हमें कोई उस टाइम पे एक और बंदा नहीं मिला, उससे सिर्फ वर्स्ट ट्रक पार्ट दिखा मेरा था। पेट्रोल था रिजर्व पे, और हमें ये नहीं समझ रहा पेट्रोल कितनी दूर है, और तब जाके बिल्कुल जब मेन हाईवे पे आए हैं। हाईवे पे भी नहीं, जब हमने वो एंटर करते हैं ना, जब हम स्टेट चेंज होती है वहां से, हाँ, तो उसकी बॉर्डर पे एक वो था, क्या कहते हैं। बॉर्डर पे ही था, हिमाचल से पहले वाला, राइट। हाँ हाँ, बॉर्डर पे ही था। हाँ, उससे पहले हम एक बार रुके थे, नहीं रुके नहीं थे। रुके तो हमने रुक ही नहीं सकते हमने थे तो। पहले भरवाया था पेट्रोल हाँ, उसके, क्या कहते हैं, बॉर्डर पे जो एक पेट्रोल पंप था, वहां से हमने पेट्रोल भरवाया। वहां हाँ, से आगे जाके हमें फिर एक ढाबा मिला था जहाँ पे हम रुके थे, शायद हम कुछ खा लें। हाँ, लेकिन वो भी हम, स्पूकी था। शायद कुछ यही रीजन था, हाँ, इसलिए हमने वहां नहीं खाया था। हाँ, फिर उसके बाद हम वहां से वापस निकले, और थोड़ी देर आगे जाके इसने बोल दिया कि भाई अब मुझे आ रही है नींद, और अब तू चला ले मेरी बाइक। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 6 7 8 घंटे हो चुके थे, रात भर चलाई थी हमने हाँ, बाइक। रात भर बाइक चलाई थी। रात भर बाइक तो आई चलाई वाज थी, और लाइक तो ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, वहां से हो गया पहाड़ शुरू। मैंने बाइक ले ली, और मुझे नींद ना है। और इसको नींद ना है, मेरे को मजा आ रहा है बाइक पे, और अब आराम से बाइक ऐसे ये ऐसे 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 लेटा 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 पूरी के। कर्व्स पे जो मजा आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं, कोई नहीं, बहुत मजेदार। अर्ली मॉर्निंग का टाइम तो पहाड़ों के लिए बेस्ट है, मैं इसका सच्ची बता रहा हूँ। इतना मजा आया पहाड़ों पे चलाने के लिए। फिर आगे जाके एक 4 लेन हाईवे, तो अब काफी चौड़ा हो गया, उस टाइम पे वो बन रहा था, तो उसका कुछ एक पैच था जो बना हुआ था, वो आया, और पता नहीं क्या था, तो एकदम से मन करा कि भाई नाउ इट इज टाइम, क्या मेरे को खींचनी है, मैं अब ऐसे भाई आराम आराम से साहब नहीं ने चलाऊंगा। तो वो बिल्कुल सीधा था, और मैंने उसको चलाई, बहुत अच्छी चलाई। आगे जाके फिर अब उसको, मतलब इट वाज अ वैली, स्ट्रेट रोड था, मतलब कि अगर इफ यू हैव सीन वो लद्दाख वाला सीन के भाई बीच में रोड जा रही है, बट मच ग्रीनर एंड मच ब्यूटीफुल। उस समय बारिश भी खत्म ही हुए थे, बारिश खत्म हुआ था क्या वो? बारिश होने लगी थी जब उसने तेरे को उठा दिया था कि हाँ। देख वो तो चला गया। अच्छा खासा सो रहा था, वो देख चला गया। हाँ, फिर उसके बाद भाई साहब ने मेरे को दी, बारिश बारिश हुई नहीं रही थी उस समय, मैंने बोला भाई हो गया, अब तो रुक जा, मैं चला रहा हूँ। तो इसको ये था कि मैं थोड़ी सी फील ले लूं जितने इसने ली है। मैंने कहा ले ले भाई, मैंने और दे दी इसको जैसे बाइक। ही मैंने बाइक उठाई है, विद इन अ किलोमीटर खराब रोड, पूरी खराब रोड, मतलब पूरी। एवेंजर किस, जिसको एवेंजर के पता है उसका पीछे मतलब कि नीचे है, ठीक है, इट्स अ वेरी लो बाइक। भाई एक एक झटका फील हुआ है मुझे, और बैग भारी सा, ऑब्वियसली जब तुम राइड करते हो तुम लगेज नहीं कैरी कर रहे हो अपने साथ, तो तुम्हें तो ही मैं तुम्हारे उसमें तो मैं लगेज कैरी कर रहा हूँ साथ में, उस बाइक पे बैठा हूँ, और मेरी नींद भी 50-50 कंप्लीट हुई पड़ी है। और भाई वो ऑलमोस्ट 15-18 किलोमीटर का स्ट्रेच, नहीं ज्यादा ही किलोमीटर था यार, जो खराब रोड थी वो तो फिर हमें आगे जाके मिला था जहाँ वो टनल का काम हो रहा था, और वो टनल पार्वती की वैली वजह से। वाला। हाँ करेक्ट। पार्वती वैली से पहले तक वो रोड इतनी खराब थी, उसके बाद मेरे लगा पूरे पीठ की और मतलब। सबसे बेस्ट पार्ट, वहां ध्रुव गाड़ी चला रहा है, मैंने बाइक इसको दी और मैं जाके सो गया। इतना मजा आया मेरे को, इतना मजा आया उस ट्रिप में तो। मत याद दिला। और फिर मैं सीधा कसौल जाके उठा हूँ, इन्होंने बोला भाई उठ जा, आ गया। मैं कहा चलो फिर बट चलते वो हैं भी रूम पे। हम लोग का कितना 12 आवर्स, ज्यादा 16 लगे थे, 24 आवर्स, 24 नहीं लगे थे 16 आवर्स, 16-17 आवर्स की वो सिंगल हम लोगों ने बाइक चलाई हमें। थी। 17-18 आवर्स लगे थे, क्योंकि हम चंडीगढ़ में भी थोड़ा सा स्टॉप लिया था, क्योंकि हमारे साथ एक बंदा था
जो चंडीगढ़ में स्टडी कर रहा था, तो हम उसको ड्रॉप करते हुए फिर आगे अरे अक्षत था हाँ हमारे साथ। यार, अक्षत की ही बात कर रहा हूँ। Correct, अक्षत था चौथा हमारे साथ। बंदा कौन था? अक्षत। मुझे हाँ, तभी याद आ गया अक्षत। अक्षत अक्षत, राइट 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 राइट। और कौन सी कोई राइड है ऐसी है लॉन्ग राइड हमारी? और उसके बाद सरिस्का लेक। सर इसका वाली तो वो तो अलग ही क्रेजी हो गई थी। वो था 2021 या 2020 में। 2020 बिकॉज नहीं, कब कोविड कब आया? जस्ट कोविड से पहले की बात है ये, या कोविड के बीच कोविड की? के बाद की बात, मतलब कोविड फर्स्ट कोविड के बाद की बात फर्स्ट है। कोविड के बाद की बात है। हाँ तो अगस्त के आसपास की बात है, जुलाई अगस्त के आसपास की बात है, मुझे ये भी याद है। हाँ हाँ, सही कह रहा है। जो वो भी बारिश भी उसी में बारिश की क्योंकि उसी। मौसम बहुत अच्छा था उस टाइम भी जाते हुए, हाँ, और फिर वहां पानी भरा हुआ था सारा अंदर जंगलों में। तो बेसिकली सरिस्का लेक का एक मतलब अलवर अलवर वाली रोड पे है क्या? पता नहीं हाँ, मुझे। अलवर वाली रोड पे सरिस्का लेक पास। नहीं, मैं एक बहुत सिंपल से बताता हूँ, जो जयपुर वाला हाईवे जा रहा है वहां से कट अंदर जाता है। हमने सिर्फ गूगल मैप्स को फॉलो कर रहे थे और हम चुपचाप चल पड़े। भाई कह रहा है सही कह नहीं, रहा वो है तो सही कह मैं रहा है। वो बता रहा हूँ ना कि एक अलवर वाली रोड पे तो हाईवे रास्ता अच्छा, है वो बता जो रहा है क्या? ओ, आप सरिस्का लेक पहुंच सकते हो, ठीक है। एंड हम्म। देन एक रास्ता है जो हमें गूगल मैप से दिखाया, उसके बाद हमें भी नहीं पता कहाँ गया वो रोड। हमें ढूंढते ढूंढते रह गए, 2 बार जा चुका, नहीं मिला मुझे वो रोड। वो जयपुर हाईवे पे कहीं आगे जाके एक अंदर कट जाता है, जो मतलब पहले तो ऑफ रोडिंग होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद अच्छी रोड आती है। वो मतलब पहाड़ों के बीच बीच से जाता है वो रास्ता, सिंगल लेन है और अच्छा रास्ता अरावली है। वैलीज के बीच से निकलता है वो रोड। हाँ, ठीक है, वो एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। किसी फ्रूट फ्रूट वाले ने मैं बोला भैया आप इधर से चले जाओ, राइट ये बाइक, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है, इस रोड से चले जाओ पीछे पीछे से, करेक्ट। ये पहाड़ों के बीच बीच से लेके जाएगा आपको, बहुत प्यारी रोड है, पहुंच जाओगे। भाई साहब वहां पे रोड ही नहीं थी, बहुत वो बुरा हाल था। जंगल का रोड था। रोड भी क्या था, मतलब एक पगडंडी थी चौड़ी सी, जिसमें बलिनो पिकअप ट्रक्स चल रहे थे बैक साइड से। वो भी एक ही पिकअप ट्रक मिला है, मैं और कहीं नहीं मिला। हाँ, पिकअप ट्रक। और हम लोग कितने राइडर्स थे उस दिन? उस टाइम तो कौन कौन था? तू, मैं, आशीष, ध्रुव, लड्डू, हाँ तेजस और खाने पुरानी बाइक पे था अपनी। सात सात बंदे थे हम 7 राइडर्स। और एक ये कौन आया था, एक कोई दोस्त आया था, ध्रुव का दोस्त था, किसका दोस्त था, एमटी वाला। कौन सा? एक एमटी वाला एक लड़का था जो वापस जिसकी फट गई थी। हाँ, जो वापस, भाई मैं जा रहा हूँ वापस, मैं जा रहा हूँ वापस। समझ गया, हाँ वो जयपुर से वो वाले। किसके साथ, तेजस के साथ आया था वो? नहीं, तेजस के साथ नहीं आया था, वो ऐसे ही आया था किसी नहीं, वो किसी अपने में से ना। किसी के साथ आया था, ध्रुव के साथ आया था शायद, ध्रुव का क्या ऑफिस हाँ, का ध्रुव था। का ऑफिस का बंदा था, उसने हमारी वीडियोस देखी होंगी यहीं पे, तो उसने बोला मैं भी राइड करूंगा, तो चलो बेटा चलो, आओ जरा, आओ जरा तुम्हें भी टेस्ट करें। तो आओ तुम्हें हेवन दिखाते हैं। सॉरी, आओ तुम्हें जहन्नुम दिखाते हैं। तो भाई साहब वो 7 राइडर्स, वो जंगल का रास्ता, मतलब इफ यू हैव गॉन टू अरावली वैली, तो वहां पे वो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, एंड देन यू हैव टू गो बिटवीन दोस रोड्स। ओ भाई साहब, उसकी मतलब मैं फोटोज होंगी तो वो भी दिखाई हो, पता चलेगा कि क्या है। फोटोज, हाँ मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी। वो होंगी कहीं ना हाँ, कहीं वो होंगी। मुझे वो पैच वाला वाटर, मतलब कि प्रॉपर वाटर क्रॉसिंग, तुम लेह लद्दाख वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे और यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे। और सबसे बेस्ट पार्ट था, सबकी बाइक तो अच्छी थी, इसकी बाइक लो, जो ये कहता ना क्रूजर लो, मतलब मैं लेट के चलाता हूँ बाइक। वहां पे पानी गड्ढे में, तो जैसे ही इसकी बाइक गई पानी के अंदर छपैक, तो सारा पानी इसके ऊपर छपैक। फिर ये कह रहा भैया, फिर जब आप थोड़े गीले आ जाते हो तो आप थोड़े इरिटेटेड इरिटेशन आ जाती है, और आप गर्मी पागल हो भी जाते हो। हो गई थी यार। जब हम जा रहे थे तो बादल बहुत अच्छे थे, हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब हम उस स्ट्रेच में थे और हाँ। पहुंचने वाले थे, तब अचानक से दोपहर के धूप, 12-1 बज हाँ, गए थे। तब धूप हो गई थी और धूप भी बहुत हो गई थी, तेज। इरिटेशन हो रही थी, कुछ खाया नहीं था, तो कोई बंदा ना बंदे की जात दिख रही है, डर अलग लग रहा है कि हम फंस ना जाए, और Second चीज, नेटवर्क्स नहीं थे। हाँ, यही मैं बता सबसे रहा बड़ा डर था, नेटवर्क नहीं थे Correct. वहां पे, था। एब्सोल्युटली। और बंदा ना बंदे की जात दिखे वहां पे। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हम वहां पे और पहुंचे, उसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो कहीं से अगर कुछ आ जाता तो हम किसी को नहीं बचा पाते। नहीं किसी को बचा भी नहीं पाते, किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाते, ना बॉडी मिलती, ना बाइक्स मिलती, ना कुछ होता। नहीं, क्योंकि वो एक को लेके जाता ना, तो बाकी तो बच जाते, लेकिन बुरी हालत हो जाती सबकी। अरे अगर सातों को कुछ हो जाता, हम कहीं खो जाते, उस जंगल में खो जाते, तो फिर दिक्कत थी, नहीं, क्योंकि ऐसे हम तो नहीं बाहर होते, क्योंकि इवेंचुअली कोई ना कोई तो मिल ही जाता, क्योंकि किसी की बाइक फंसती, कोई इंडिया ना में एक चीज है कि पॉपुलेशन बहुत है। तो आपको कहीं ना कहीं, आप, मैं कह रहा हूँ, कहीं भी किसी गुफा में जाकर छुप जाओ, कोई ना कोई हरामी वहां भी पहुंच जाएगा। हाँ जी भैया, यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। तो ये वाली बात तो थोड़ी मैं नहीं मान सकता। हाँ, आप यूएस कनाडा में हो तो वहां की पॉपुलेशन कम है, आप किसी ऑफ ट्रेल में चले गए
तो हाँ। वहां पे ऐसी चीजें हो सकती हैं, But- ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इंडिया आफ्टर में थोड़ा 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर का एक बलिनो और 2-3 बलिनो दिखी थी, फिर उसके बाद बलिनो वापस थोड़ा बुलेरो थी, वो बुलेरो, बलिनो तो साले वो सॉरी गाड़ी जो है। है कि गाड़ी बलेरो बलिनो को मुक्का मारो डेंट पड़ जाता है, बुलेरो से टक्कर मार दो साले प्लेन बेसिकली, को डेंट हाँ, पड़ जाएगा। बोलेरो पिकअप ट्रक्स जा रही थी अपना फ्रूट्स का वो लेके। तो फाइनली हम लोग लेक के साइड में पहुंचे, एंड उसके बाद हानिक की कौन सी वो मॉडल बाइक है, पता नहीं, आई गेस 90s की कोई उसकी उल्टे गियर वाली Enfield उल्टे है, गियर उसकी इतना वाली बता वो सकता हूँ। पुराने स्ट्रॉन्ग क्रैंक वाली उसकी बाइक थी। उसने पता नहीं क्या, उसका क्लच खराब हो गया, क्या हो गया, वो एक्सीलरेटर लेना बंद कर गई। भाई साहब ये लोग तो कहाँ तुम लोग निकल लिए थे। हम लोग निकले नहीं थे, तुम लोग निकल गए थे, मैं हाँ, ध्रुव और लट्टू मैं निकले थे। तेजस और हानिक। आगे बढ़े थे, क्योंकि हमें पता था ये एक्सीलरेटर तो ले नहीं पाएगी, हम लोग को इसको लेके जाना पड़ेगा। तो हम वापस कैसे आए हैं एट द स्पीड ऑफ 40, और हार्डली 40 और 50 का एवरेज मान के चल लो, उसी स्पीड में हम अलवर से लेके दिल्ली में आए हैं। और हम इनसे पहले पहुंच गए थे, और ये क्योंकि लोग, वहाँ रुक के हाँ, फोटो वोटो खींच के ये खा लोग पी अपना के। फोटो वोटो खिंचा के सब कुछ करा करू के, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ गए, पता नहीं कौन सा हाईवे सिंपल पर। था, हमने इनको इतना बोला था कि गिव अस 10 to 15 मिनट्स, फोटो क्लिक कराते हैं, डेली तो आ नहीं रहे हैं, तो फोटो क्लिक्स और उसका करते कितनी हैं और बार हम फिर लोग के चलते हैं। चले गए सर इसका ले। फिर उसके बाद हाँ नहीं गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने नहीं मानी हमारी बात, मतलब इतने स्टबन के भाई नहीं नहीं हम अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, क्योंकि मैं इरिटेटेड था भाई, यही था मैं कांडो जिसने इरिटेटेड था। सबको उंगली करी थी कि भैया मैं नहीं यहाँ रुक सकता, चलो यहाँ से। तो इसीलिए फिर इसकी और मेरी बहस भी हो गई थी इस बारे को लेके कि भाई यू कैन नॉट लीव योर क्या मेंबर्स बिहाइंड, यू हैव टू स्टे फॉर द अरे लास्ट बाबा, 10 आई seconds। वेंट बिकॉज वो मेंबर्स को लेके जाना जरूरी था, क्योंकि उसकी बाइक खराब हो रही तो थी उस एवरीवन समय। वाज देयर ना, अगर उसकी बाइक खराब होती तो 6-7 राइडर सारे साथ जाते। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, बस हाँ कुछ करेक्ट, कलेश तो हुआ था, कुछ इसीलिए इसी बात पे कलेश हुआ था कुछ तेरा और हाँ, मेरा, मुझे ये कुछ भी याद है कुछ बहुत अच्छे तेरा से। मेरा कलेश हुआ था यस, क्योंकि मैंने तेरे को इसके बाद आके सुनाया था बहुत अच्छे से कि भाई तू वहां भाग के कैसे चला गया जब तेरे को पता है कि तेरे हाँ, पीछे लोग रुके हुए थे सारे। हाँ, ये हुआ था पहले। तो फिर होता रहता है, ठीक है, बकचोदी ये है, नॉर्मल है यार, ये हम लोग होता है एवरीवन, मतलब When you are जितने on मर्जी ग्रुप road, बना लो, when आपके you होंगे are कलेश। on roads, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, माइंडसेट इन्वॉल्व होता लेकिन है। हाँ एक बेसिक है कि आपको अपने लास्ट राइडर को लेके चलना है, चाहे उसकी बाइक खराब हो चाहे कुछ भी हो, तो पूरा ग्रुप वहां हाँ, ये रुकेगा। उसूल है बेसिकली कि आपको अपने राइडर्स को, बेसिकली उसूल क्या है, ये ब्रदरहुड है हमारे हाँ, का, कि जो आजकल ब्रदरहुड नहीं है जो मैंने देखे आजकल हाईवेज तो पे, भाई shit पहले है, थे। आजकल तो बहुत बड़ा शिट है। करेक्ट, पहले था ये मतलब सब। पहले हम लोग यार, आई बिलीव जब हम लोगों ने बाइक राइडिंग स्टार्ट करी थी, हार्ले गए और सिंपल क्या पैशन वाला भी बंदा जो राइड कर रहा होता था, वो भी एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात करते थे, मतलब दे अप्रिशिएट भी करते थे। करेक्ट, अप्रिशिएट करते थे, एक दूसरे को वेव करते थे, रोड पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती थी। अब आई डोंट नो व्हाट दिस यूट्यूब एंड ऑनलाइन थिंग्स आर, दे हैव लेकिन द मुझे थिंग। एक चीज से याद आई, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, सो हाँ बोलो। लेकिन मेरे को एक बात याद आई बहुत अच्छे से। तुझे याद है जयपुर से आते हुए मेरे को नींद आ रही थी, तो वी स्टॉप्ड एट मतलब एट अ हाँ, कॉर्नर, और वहां पे हमारे पास दो पीछे से राइडर रहते हैं, अननोन राइडर्स, हाँ, जो आके रुके कि ब्रो ऑल गुड एवरीथिंग इज ओके। हाँ, उन्होंने वो पानी वगैरह पूछा कि अगर हाँ, आपके पास दूसरी है बात नहीं है। ओनली थिंग है, तुम किसी से पूछते हो ऑन द रोड की, अगर यार अब जैसे ये और मैं राइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं रोड पे, तो अगर बाई चांस बाइक खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई रोक के पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम भी यही करते हैं यार, मैं तो कुछ क्षेत्र के किसी उस पे भी होगा ना, तो मैं सब पूछूंगा भैया ऑल गुड, ठीक है ना, आगे करते थे, हेल्प। अब आप नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट छपरीपना और बाकी सारी चीजें जो छपरी हो रही पना हैं। एंड न्यू जो राइडर्स आए हैं, जो एक्सप्लोर मतलब कि जो राइडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो इमेज क्रिएट हो रही है धीरे करके, करेक्ट, वो बहुत गंदी हो रही है। अब सीसी मैटर करता है, दिल नहीं मैटर करता है, राइडर का ब्रदरहुड मैटर नहीं करता है, जिसके पास ज्यादा सीसी की बाइक है वो पावरफुल है। अब एक टाइम हुआ करता था जब व्हेन वी यूज्ड टू मीट अप एट एम्बियंस मॉल गुड़गांव, वहां पे ना बहुत क्लासी बाइक्स आ रही है, अच्छी अच्छी बाइक्स आ रही हैं, बहुत तमीज से लगी होती थी राइडें, लाइन से, मतलब कि 10-20-100 बाइकें लगी है, कोई स्टंट्स नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, एवरीवन इज टॉकिंग टू ईच अदर, कोई हुटिंग नहीं हो रहा, किसी के साइलेंसर नहीं बज रहे, एंड वी वाज टू कम्युनिकेट, टॉक अबाउट आवर राइड्स, टॉक अबाउट आवर बाइक्स, एंड क्या क्या हमने करा। एंड उसके बाद हम लोग अच्छी खासी कुछ 100 किलोमीटर के आगे गुड़गांव हाईवे पे राइड करके वापस आते थे पीसफुली हम लोग। अब आप चले जाओ एम्बियंस मॉल, ना गंद मचा आपका, ना आपका सर फटा, फट 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 आवाजें आ रही है, व्हीलियां हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। और एक इमेज, जो एक राइडर की इमेज होती है, आई बिलीव जो राइडर होता है ना, जो बेसिकली बाइकर होता है, वो उसको पता है, वो स्टेप आउट कर रहा है अपने घर से, अपनी बाइक पे बैठ रहा है,
उसको नहीं पता वो घर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो शायद ढंग से चला रहा होगा बाइक, वो सामने वाला चला रहा है बाइक ढंग से कि नहीं Correct. चला रहा, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वो अंदर से ही आता है कि मैं ढंग से चलाऊंगा, मैं रिस्पेक्टफुली चलाऊंगा, तो शायद मैं बच के वापस आ जाऊंगा। देखो कुछ भी कर लो, बाइकिंग इज नॉट सेफ। आप मानो या ना मानो, ये थ्रिल है, हम लोग का पैशन है, हम लोग अपने लाइफस्टाइल है हमारा, बट राइडिंग इज नॉट सेफ, स्पेशली इन इंडिया, जब यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप दिल्ली से बाहर चलो, रेड लाइट तो क्या होता है, ये तो अपने अपनी रेड लाइट है, क्रॉस कर देंगे। मामे का लगा हुआ है। और थोड़ा गांव पे है, वहाँ पे तो नंबर प्लेट नहीं होते। सो बहुत सारे हाईवेज हैं ऐसे जो हैं, जो गांव के अंदर से हाईवेज जाते हैं, मतलब दे फॉलो देयर ओन रूल्स। हाँ, वहाँ पे कोई उन्हें रूल कोई है ही फर्क नहीं। नहीं पड़ता। वहाँ पे अगर मैं 100 की स्पीड पे हाईवे पे चला रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली 50 से नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं से भी गाय आ सकती है, कहीं से भी वो आ सकता है, कहीं से भी बंदा आ कोई सकता स्प्लेंडर है, वाला आ जाएगा, जैसे बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते आ जाएंगे बीच रोड पे। ये इंडिया का वो है ट्रैफिक, ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब तुम उस ट्रैफिक में बदतमीजी करो, स्पीड पे चलाओ एंड रोड की रिस्पेक्ट ना करो, तो आई बिलीव कि यार आजकल का खर्चा तो बहुत खराब हो गया। नहीं। अब वो ना फील भी नहीं आती। अब मैंने ग्रुप राइड्स छोड़ भी दिए हैं फॉर द ओनली रीजन कि ना अब वो फील ही नहीं है। यार अभी इंसिडेंट हुआ है, मतलब वी वर इन अ स्पॉन्सर्ड राइड, माय ग्रुप बीएससी एंड क्या कहते हैं और सब भी ग्रुप्स आए हुए थे। पहले ना हम लोग क्या करते थे, हम जब जाते थे किसी स्पॉन्सर्ड राइड पे, तो हम अपना गैस, जैकेट्स, ग्लव्स छोड़ देते थे, दूर देखते भी नहीं थे, बाइक पे पड़े हुए, बाइक पे हाँ, पड़े हुए, करेक्ट। और हमें कोई मतलब नहीं होता था। हम अपना चिल मार रहे हैं, एंजॉय करके आ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, अपना सामान उठा के ले जा रहे हैं। अभी मैंने 2 जगह पे सुना है, 2 स्पॉन्सर्ड राइड्स में गैस चोरी हो गया यार। जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। मतलब मेरे 5 साल 6 साल की राइडिंग उसमें हिस्ट्री में मैंने आज तक ये नहीं सुना था कि स्पॉन्सर्ड राइड में गैस चोरी कर लिया किसी ने। वाह, मतलब किस टाइप का वो आ रहा है, राइडिंग नया कल्चर आ रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो। बट कल्चर क्या है यार, ये तो वो ये वाली बात है कि बट वही चोर है करने जो वाला कैसे भी आ जाएगा, जो चोरी आज करने की वाला। डेट पे जो सोशल मीडिया में राइडर्स हैं एंड स्पेसिफिकली जो ये छपरीपंती दिखाते हैं, भाई तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा कल्चर को कल्टीवेट करो, ये गंद मत मचाओ। स्पेसिफिकली हम अब नहीं उनको बोल भी सकते नहीं रोक कुछ, सकते, उनको व्यूज चाहिए, उनको पैसा चाहिए, क्योंकि धंधा व्यूज है। बहुत इजी है। हाँ। बट तो मेरा अपील यही है कि जो नॉर्मल राइडर्स आ रहे हैं, न्यू रुकीज है, प्लीज अच्छे राइडर्स को फॉलो करो। छपरी तो कोई भी बन सकता है। अपने राइडिंग जैकेट तुम्हें अच्छे लो, अपना हेलमेट अच्छा लो। सबसे पहली और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉलो द रूल्स। इफ यू आर गोइंग ऑन अ ग्रुप राइड, अपने लीडर को देखो एंड लर्न ऑल दी साइंस जितने आपको पता है। नहीं पता तो प्लीज टॉक टू योर सीनियर्स, आपको पता चलेगा कि आपके क्या क्या वो है, क्या कहते हैं इसको, हैंड हैंड जेस्चर्स। साइंस। ठीक है, हैंड जेस्चर्स, हैंड साइंस, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे होगा। अब तो हैंड जेस्चर्स भी नहीं दिखाते पॉटपुल्स के लिए हाँ, लोग। अब क्योंकि यार अब क्या बोलूं, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, वो तो ग्रुप राइड्स ठीक है। अब बहुत ज्यादा गंद मच चुका है ग्रुप राइड्स पे, बाकी ठीक है, अपना छोटा ग्रुप रखो, 2 से 3 बंदे, मैक्सिमम 4-5। उससे अगर ज्यादा आप नहीं। 5 लोग बहुत अच्छे दोस्त हो तो प्लीज गो ऑन अ ग्रुप राइड, एंजॉय, बहुत मजा एंड आएगा। ट्रस्ट अस, हम दोनों ने जो एक्सपीरियंस, हम दोनों ने जो राइड्स करी है बाइक्स पे, मुझे नहीं पता लेह लद्दाख लोग गए, उसका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत अच्छा हुआ, बट हमने ने शायद वो 100 किलोमीटर जो एक्सपीरियंस करा है ना, और मे बी वो 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर भी लोगों ने नहीं नहीं। करा होगा। भाई पता नहीं, मेरे लिए तो मेडिटेटिव स्टेटस के लिए मेडिटेटिव, वी डू दिस जेस्चर जब हमें 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 बोलने की जरूरत नहीं है एक दूसरे हाँ, को। हमारा वो ट्रांस स्टेट अपने आप आ जाता है, मतलब अगर आप करते हो तो आपको पता है वो चीज। जो हाँ, राइडर्स हैं अच्छे, उन्हें पता है कि व्हेन यू आर ऑन अ राइड, यू डोंट हैव टू टॉक टू द अदर पर्सन, यू विल कम्युनिकेट ईदर वाया साइंस, और यू विल जस्ट गेट इन टच विद द पर्सन मेंटली। तो अगर आपको पता है कि अगर आपकी ट्रांस स्टेट चल रही है तो सामने वाला समझ जाएगा, और वो बाइक के साथ साथ बाइक की मूवमेंट से बहुत इजीली पता चल और जाता है। सबसे बड़ी बात है ना कि इंटरकॉम तो अब हम लोगों ने आज जाके कनेक्ट करा आफ्टर 5 इयर्स, है ना। हाँ, कनेक्ट कर हाँ, आज आप दोनों लगे हैं फुल उसमें कि नहीं भाई इंटरकॉम कनेक्ट करना, हम इंटरकॉम यूज नहीं करते। आज तक मुझे इंटरकॉम की जरूरत नहीं पड़ी इसके साथ। हम लोग हैंड जेस्चर्स और मुंह पे हेलमेट के मूवमेंट से पता चल जाता है हमें कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। एंड काश तक पूरे मतलब 50 50 60 60 किलोमीटर ऑन स्ट्रेच चल रहे हैं हम लोग, 100 किलोमीटर हमने एक दूसरे कम्युनिकेट नहीं करना, भाई गाने चल रहे हैं कान में, कुछ बात नहीं करी है कि भाई कहाँ मुड़ना है, क्या करना है, हमें बस पता है।
चल So- नींद आ रही है अब कितने बज गए? अब बज गए 4। 4 बज गए। करेक्ट। सो गाइस गुड नाइट, हम दोनों चल रहे हैं सोने। जय माता दी। जय माता दी, लेट्स रॉक। या चलो ठीक है, बंद करें। कूल, ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बोल तो दे, क्या बोल- सब्सक्राइब तो करेंगे। हाँ, क्या बोलते हैं वो जो भी लोग बोलते हैं ना कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और गांड मरो छोले खाओ चलो नाम बोल। सॉरी नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द हिट द विद। बेल आइकन हाँ अगर नोटिफिकेशंस चाहिए। बाकी प्रभु कृपा, देखो कितनी वीडियो बनवाते हैं तो फॉलो ट्रिपिंग विद केसी गाइस। ओके गाइस, चीन टबाक डम डम गुड नाइट।